हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले, जो बहुत सारे प्रोड्यूसर बार बार दोहराते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये वीडियो रिक्वेस्ट करूँगा मैं एक पूरी देखना आपने ए टू जेड, और समझ लेना क्या क्या मिस्टेक्स होती है, क्या क्या आप बार बार मिस्टेक्स करते हो जिस वजह से आपका वोकल्स है जो वो ढंग से साउंड नहीं करते, अच्छी तरह साउंड नहीं करते। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो मिक्सिंग मिस्टेक आती है, सबसे पहले मिस्टेक आती है वो आती है इक्वलाइजेशन मिस्टेक, ओवर डू इक्वलाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पर सोलो करता हूँ मैं वोकल, तो आप क्या करते हैं, इक्वलाइज़र लेते हो, इक्वलाइज़र लेंगे और उसमें बहुत सारे इस तरह के डिप दे दूँगी, यूँ बहुत ही ज़्यादा डीप वाले, बहुत ज़्यादा डिप दे दूँगा इस तरह के। ठीक है, इस तरह के डिप दे देता हूँ फ्रीक्वेंसी ढूंढ ढूंढ के इस तरह के। तो उससे क्या होता है, जो आपका वोकल्स है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन और साउंड करने लगा, अननेचुरल साउंड करने लगाता है, बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप इक्वलाइज़र करो तो मैक्सिमम क्या लोग करते हैं, कई लोग तो हाई पास भी नहीं करते। ठीक है, लो कट और हाई पास, ठीक है, इस तरह का। तो आपको ये हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा लो कट या हाई पास करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा रंबल यहाँ पर होता है जो बेस के लिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें माइक से आपके पास रिकॉर्ड हो जाती है उसको कट नहीं करते। आड़ियाँ तू जैसे आपको अकटियाँ यहाँ दिख रहा है, आड़ियाँ तू तो अकटी। इस तरह से आपने हमेशा 100 के आसपास या 120, जिस तरह का आपके पास वोकल है 100 के आसपास इस तरह का कट देना है, ताकि यहाँ के लिए स्पेस मिले आपके बेस के लिए, ताकि बाद में फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज़ होती है ओवर, इस तरह से आड़ियाँ कट तू कर देते हैं बहुत अकटियाँ ज़्यादा नीचे तक। इस तरह से वाड़िए। नहीं करना है, इससे क्या होता है कि आपका वोकल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो ये हमेशा बात याद रखना, जब भी आप डिप दो, 2 dB से ज़्यादा मत देना। ठीक है, डेढ़ दो इतना ही देना है। ठीक है, आड़ियाँ तू अकटियाँ वाड़िए। यहाँ लग रहा है आपको कि आड़ियाँ तू अकटियाँ बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है, रंबल। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप दे देते हैं इसमें, कि बहुत ज़्यादा नॉच लेके 2-3 इक्वलाइज़र लेके इस तरह से कट कर देते हैं। इस तरह से नहीं करना आपने, मैक्सिमम आपने ऐसा रखना है कि वोकल अपना नेचुरली साउंड करे। ठीक है, हल्का सा डिप देना है। जैसे आपको ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, 200 से 500 600 के बीच जो बॉक्स की तरह साउंड होती है, 200 से 400 बीच मैक्सिमम, तो उसके बीच हल्के से 2-3 नॉच लेके। आड़ियाँ तू अकटियाँ वाड़िए। हिरणी से तेरी हिरणी से। जैसे यहाँ भी कर रहा है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको 1 या 2 dB का डिप देना। ठीक है, इस तरह से, ऐसे नहीं कि बहुत सारे नॉच यहाँ पर इस तरह से ले लिया आपने, यूं करके बहुत सारे दे देते, तो उससे क्या होता है, आपका वोकल पतला हो जाता है। ठीक है, जितना हो सके कम डिप दो, और जहाँ लगे कि हाँ भाई यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत अपने को, उतना ही दो। ठीक है, आड़ियाँ तू अकटियाँ वाड़िए। हिरणी से जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम 2 या 4, 3 या 4 जगह डिप देता हूँ वोकल के हिसाब से। ठीक है, 800 के बीच थोड़ा सा, और दो जो ये नेज़ल वाली साउंड है यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी, और थोड़ा सा बूस्ट कर देना यहाँ पर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, कम से कम डिप देना, ये ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप ले जाओ, सबसे बड़ी गलती यही करते। ठीक है, नॉर्मल आपने डिप देना ताकि आपका वोकल पतना ना लगे। ठीक है, सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं, ओवर कंप्रेस करते हैं। ठीक है, कंप्रेसर आप यूज़ करोगे, फ्रूटी लिमिटर मैं करता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हो, एक ही कंप्रेसर से ओवर कंप्रेस कर देते हो वोकल को। ठीक है, आड़ियाँ तू अकटियाँ वाड़िए। इस तरह से रेशियो सेट करेंगे। ठीक है, आड़ियाँ तू अकटियाँ वाड़िए। हिरणी और इस तरह से ओवर कंप्रेस कर देते, बहुत ही ज़्यादा नीचे तक ले जाते इस तरह से, आड़ियाँ तू अकटियाँ जो वाड़ी। आपके शब्द वगैरह वो क्लियरली बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ से गेन इस तरह कर देते हो आप। आड़ियाँ तू अकटियाँ तो वाड़ी। ओवर कंप्रेस नहीं करना, हमेशा क्या करो, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो बनाई है मल्टी में, जो होता है मतलब सॉरी स्टैकिंग कंप्रेशन, कैसे को स्टैक करते हैं। ठीक है, डबल कंप्रेशन किस तरह करते हैं, इससे आप इस तरह कर सकते हो, पहले कंप्रेसर से जो गेन रिडक्शन करना आपने 2-4 dB कर सकते हो। ठीक है, आड़ियाँ तू अकटियाँ वाड़िए। हिरणी से तो तेरी। हमेशा याद रखो कि कंप्रेशन का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको समझ आएगा। ठीक है, मैंने इस कंप्रेशन से किया आड़ियाँ तू 2 या 3 dB गेन रिडक्शन। ठीक वाड़िए। है, फिर मैं दूसरा कंप्रेशन लेता हूँ हर बार। ठीक है, तो ये मिस्टेक काफ़ी घबराते हैं लोग कि कंप्रेशन एक बार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंप्रेशन को 2-3 बार, कंप्रेसर 2-3 कंप्रेसर का आप यूज़ ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कई बार आप यहाँ पर एक इक्वलाइज़र और ले जाते हो तो डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप डबल कंप्रेशन का यूज़ करोगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आड़ियाँ तू अकटियाँ वाड़िए। हिरणी से तेरी हिरणी से
कालियां तू अखटियां वाली तो मैं हमेशा 2 कंप्रेशन का यूज़ करता हूँ, कई बार 3 का भी करता हूँ, जिस तरह से वोकल की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। मैं पहले कंप्रेशर से इतना लोड नहीं डालता, थोड़ा सा करता हूँ 5 या 6 dB पहले कंप्रेशन से, फिर दूसरा कंप्रेशन यूज़ करता हूँ, ठीक है। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी इस तरह से आप अगर सिंगल कंप्रेशन का रिजल्ट देखो, कालियां तू अखटियां डबल कंप्रेशन, कालियां तू अखटियां तो वाली इससे क्या होता है, आपका वोकल्स जो डायनेमिक्स है अच्छी तरह से कंट्रोल भी होके, और ज़्यादा आपके पास कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ेगा, और आपके जो वर्ड्स है वो भी क्लियरली सुनाई देंगे। मतलब उतना ओवर कंप्रेस कभी नहीं करना। मैक्सिमम लोग इस तरह के करते, एक कंप्रेसर से ओवर कंप्रेस कर देते, बाद में बूस्ट कर देते, ठीक है। जो तीसरी मेन चीज़ जो लोग करते हैं वो होता है बहुत ही हल्का डीएसिंग नहीं करते, बहुत ही ऐसे घबरा घबरा के थोड़ा बहुत कट करते डीएसिंग के लिए, ठीक है। तो डीएसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मान लो जो आपके पास ये वोकल यहाँ से आपने कई बार क्या करते हैं, इक्वलाइजर से इस तरह से बूस्ट कर देते हो, कालियां तू अखटियां वालिए तो काफ़ी जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो सिबलेंस वगैरह है, वो भी बूस्ट हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखो डीएसआर का यूज़ करना है, घबराना नहीं है। डीएसआर का यूज़ आप डबल डीएसआर भी, डबल डीएसिंग सुनी होगी आप, डबल डीएसआर का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। एक से कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर जाओगे एक ले सकते हो वाइड बैंड, ठीक है। वाइड बैंड, वाइड बैंड में क्या होता है, तो वाइड फ्रीक्वेंसी को कवर करेगा, ठीक है। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से ते तो घबराना नहीं है। तो इससे यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड सेट करेंगे हम इस तरह का, कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से तो घबराना नहीं है। तो ये रेंज वगैरह आप इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है, 6K से इस तरह से। कई बार क्या होता है आपके पास, मैं हमेशा इसको स्टार्टिंग में यूज़ करता हूँ, एक डीएसआर को स्टार्टिंग में कंट्रोल करता हूँ। जो एसिस वाली साउंड होती है, एसिस किस तरह, जो मैंने वीडियो बना रखी है डीएसिंग पे, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो, ठीक है, स्टॉक प्लगइन से, उसमें बताया मैंने। और जिसको पता है, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, सारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक डीएसआर आप यूज़ कर सकते हो। कई बार आपके पास वोकल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो उस टाइम इसका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। किस तरह यूज़ कर सकते हो, जो ऑलराउंड यहाँ पे आता है एक चीज़, ऑलराउंड करके और वाइड बैंड में जाके आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो पूरे वोकल को। जो आपकी कई बार क्या होता है, बेकार वोकल रिकॉर्ड होता है, उसमें पहले से ही कुछ बेकार चीज़ें पॉप्स वगैरह भी रिकॉर्ड हो जाती है, वो इस यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं। कई बार माइक के थ्रू आ जाता ना ख़राब सा वोकल रिकॉर्ड, ठीक है, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में डीएसिंग का यूज़ करके। कालियां तू अखटियां वालिए यहाँ ऑडिशन इस पर क्लिक करके आप सुन सकते हो फ्रीक्वेंसी जहाँ आपकी ख़राब है, ठीक है। कालियां तू अखटियां इस तरह से आप रेंज सेट करके पूरे वोकल को रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। हल्का सा रिपेयर करना, 1 या 2 dB तक, ठीक है। यहाँ देखो मैंने -1 या 2 dB के लिए रिपेयर किया है, तो इसको बंद करेंगे। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी इस हिरणी तरह से आप स्टार्टिंग में डीएसिंग का यूज़ कर सकते हो। और जैसे इक्वलाइज़र आप लेते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ से बूस्ट किया आपने, मान लो 10 के बाद बूस्ट किया है, कुछ चीज़ें बूस्ट की है, तो उसके बाद एक डीएसआर का यूज़ आप और कर सकते हो, सेम डीएसआर का। इस टाइम क्या करना आपने, सिर्फ करना है सिंगल वोकल और स्प्लिट बैंड पे, ठीक है, स्प्लिट बैंड पे, ठीक है। ओनली जो स्प्लिटिंग होगी वाली फ्रीक्वेंसी होगी वही ये करेगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उस रेंज पे, जो यहाँ से रेंज सेट करोगे आप, ठीक है। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से प्यारा सा इस तरह से आप इसकी 2 डबल डीएसआर का यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं डीएसआर बंद करूँ, पहले वाला बंद करूँ, एक ही यूज़ करूँ, सुनना आपने ऐसे इसकी साउंड। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से अगर मैं इसको ऑन करूँ, कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी तो से इससे क्या होता है, देखो जो पहले कई बार क्या होता है, खराश जैसी रिकॉर्ड हो जाती है आपके वोकल्स में। तो इस तरह डबल डीएसआर का यूज़ आप करके, आप हमेशा ये सोचते हो, बहुत ही कम यूज़ करते हो, कभी करते नहीं हो, कई प्रोड्यूसर करते नहीं है, ऐसी जो साउंड है वो मिक्स में बहुत चीज़ों को ख़राब कर सकती है। जो आपकी डिलेज और रिवर्ब है, उसमें क्या होता है, जो जहाँ पर आप डिले और रिवर्ब लगाते हो ना, तो उस पर जब एसिस की साउंड आती है ना,
ये साउंड आएगी ना जब आप DSR का यूज़ नहीं करोगे, तो क्या करेगा, रिवर्ब बहुत ज़्यादा फैल जाता है इस साउंड पे, इस वाली पे, और डिले भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चौथी जो मिस्टेक है वो आती है, सेम चैनल पे आप ले लेते हो रिवर्ब और डिले, ठीक है। रिवर्ब ले लेते हो इस तरह से, ठीक है, यहाँ से रिवर्ब ले लिया आपने और इस तरह से वेट कम कर लेते हो। इससे आप चाहते हो कि मेरा वोकल ऐसे स्टीरियो बहुत ज़्यादा फैला हुआ सुनाई दे, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका वोकल जो हमेशा वोकल सेंटर में होना चाहिए, ये क्या कर देगा, रिवर्ब आपके वोकल को पीछे धकेल देगा। फिर आप बाद में सोचते हो यार मिक्स के साथ अपना वोकल बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, ऐसे सामने सुनाई नहीं दे रहा, वो पीछे ऐसे सुनाई दे रहा, हल्का उसकी वॉल्यूम कम खो जाती है, क्योंकि रिवर्ब क्या करता है, अपने जो वोकल्स वगैरह उसको पीछे पुश कर देता है बैकग्राउंड में, ठीक है। ये देखो, कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से, कालियां तू अखटियां। तो ये क्या कर रहा है, आपके वोकल्स को पीछे धकेल देता है, स्टीरियो में फील दे देता है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम प्रोड्यूसर क्या करते हैं, इसी चैनल पे रिवर्ब का यूज़ कर देते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, हमेशा बनाओ सैंड्स, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इसी तरह रखता हूँ, अब बनाऊँगा मैं यहाँ से सैंड, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लूँगा रिवर्ब, ठीक है, और सेम सेटिंग यहाँ से रखेंगे। तो यहाँ से हमारे को वेट पूरा रखना पड़ता है, क्योंकि वेट वेट सिग्नल चाहिए, ड्राई बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ सुनते हैं, पहले वाला सुनेंगे हम जो हमने मैन इसके ऊपर रिवर्ब लगा रखी थी, ठीक है। इसको कर देते हैं बंद। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी। वोकल को इसने पीछे पुश कर दिया। अगर इसको बंद करेंगे, अब हम बस वाले जो बस में हमने लिया है रिवर्ब उसके साथ सुनेंगे। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से। तो आपका अब इसने क्या किया, जो आपका वोकल है वो सेंटर में है और जो रिवर्ब है बैकग्राउंड से सुनाई दे रही है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप इन चीज़ों का यूज़ करो, डिले के लिए भी अलग एक सेंड बनाओ और उसमें डिले यूज़ करो, ठीक है। अगर सामने करोगे तो आपका वोकल ही बैकग्राउंड में पुश कर देगा और आपका जो वोकल है वो मिक्स में बहुत ही पीछे सुनाई देगा, होगा फ्रंट में सुनाई नहीं देता। ये मिस्टेक हमेशा याद रखना, हमेशा यूज़ करो सेंड बना के रिवर्ब और डिले का, ठीक है। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से, कालियां तू अखटियां वालिए। चलो ये भी हो गया, इस तरह से यूज़ करना आपने, ठीक है। ये मिस्टेक भी अवॉइड करना, ठीक है। तो लास्ट मिस्टेक आती है, वो आती है इक्वलाइजिंग नहीं करते आप, इक्वलाइज़र नहीं यूज़ करते। जो आपके सैंड्स बनाए हैं, डिले रिवर्ब के सैंड है, उसको आप इक्वलाइज नहीं करते। उससे क्या होता है, जो आपका जो रिवर्ब है बहुत ज़्यादा फैल जाती है, डिले भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। अब रुको, मैं लेता हूँ, ये रिवर्ब ली थी हमने, रिवर्ब के नीचे लेता हूँ इक्वलाइज़र सैंड में, ठीक है। इक्वलाइज़र लूँगा, कालियां तू अखटियां। डिले को बंद करता हूँ मैं, इस रिवर्ब को पूरा ऊपर कर लेंगे। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी तो हिरणी। रिवर्ब क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड और ऐसे वोकल्स के ऊपर हावी हो रही है। तो क्या करना होता है आपको, यहाँ से इसका जो हम इसको करेंगे फ़िल्टर, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो अपनी वोकल पे जो रिवर्ब और डिले होती है उसको हमेशा फ़िल्टर करके ले सकते हो आप, इक्वलाइज़र को फ़िल्टर करके, ठीक है। कालियां तो इस तरह से फ़िल्टर करेंगे। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से। अब इसको बंद करता हूँ मैं इक्वलाइज़र को। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से। तो हमेशा ये मिस्टेक लोग करते हैं, बेशक सैंड बना देते हैं, उसके पीछे इक्वलाइज़र का यूज़ नहीं करते फ़िल्टर के लिए, ठीक है। इस तरह से यूज़ करोगे। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से। देखा किस तरह से जो अपनी रिवर्ब है कंट्रोल होगी है। सेम आप इसके ऊपर भी, डिले के ऊपर भी सेम चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी फ़िल्टर लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हो। कालियां तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से, कालियां तू अखटियां वालिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, रिवर्ब को मैं सोलो करता हूँ। जहाँ पे अब आपने देखना, जब मैं DSR को बंद करूँगा, DSR मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, तो रिवर्ब पे देखो किस तरह का इफेक्ट आता है। दोनों DSR मैं बंद करता हूँ, आप DSing का यूज़ नहीं करोगे। अब जहाँ वाली साउंड आएगी वहाँ पर ध्यान से सुनना, अपने रिवर्ब किस तरह का इफेक्ट लाती है। तो इसका इक्वलाइजर में मैं बंद करता हूँ, ओनली रिवर्ब रखता हूँ। अब वहाँ सुनना, जहाँ S वाली साउंड आएगी वहाँ देखना, रिवर्ब को ध्यान से सुनना, किस तरह रिवर्ब एकदम ही फैल जाएगी, ठीक है।
कालिया तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से कालिया तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी देखो जैसे साउंड आई, कितनी ज़्यादा रिवर्ब ने फैलाव अपना किया। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह आप डिले पे भी इक्वलाइज़र यूज़ कर सकते हो। अब डिले के ऊपर भी मैं एग्जांपल दूंगा एस का। अगर DSR बंद करूं, अब सुनना आप डिले के ऊपर एस वाली साउंड का कितना फ़र्क पड़ता है। इक्वलाइज़र भी मैं बंद करता हूँ, जहाँ एस वाली साउंड आएगी वहाँ आपने ध्यान से सुनना। ठीक है, कालिया तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से जहाँ आ रहा है ना, एस आ रहा है, वहाँ पर रिवर्ब देखो जो डिले है किस तरह रिएक्ट करा, इस तरह से इस तरह होगा रहा, तो वहाँ पर डबल हो रहा डिले, इस तरह की साउंड आ रही है। कालिया तू अखटियां वालिए हिरणी से तेरी हिरणी से जे जे जहाँ पर साउंड आ रहा है वहाँ पर डबल हो रहा है एक को। ठीक है, इसलिए जब भी मैं बोलूँ तो DSR का यूज़ बहुत ज़्यादा, आप घबराना नहीं, DSR का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट टाइम से आप ये मिस्टेक्स कभी नहीं करोगे और बेहतर मिक्स आपका होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी बुरी, वो भी बता दिया करो यार, ताकि मैं इम्प्रूव करूँ। ठीक है, मेरे से भी गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो गलतियाँ सबसे होती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।